हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है अ पेयर ऑफ शूज इज अवेलेबल फॉर ₹2200 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। फाइंड द लिस्ट प्राइस। व्हाट विल बी इट्स प्राइस इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स चेंजेस टू 13%। तो देखिए सम में हमें कहा है कि एक पेयर ऑफ शूज अवेलेबल है 2200 रुपीज़ में, ठीक है, जिसमें कि सेल टैक्स उस पर लग रहा है 10% का, यानी कि 10% का जो सेल टैक्स है वो इसमें इंक्लूड है। तो हमें यहाँ पर लिस्ट प्राइस निकालना है। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर, और साथ में ये कहा है कि हमें ये भी बताना है कि क्या प्राइस होगा अगर सेल टैक्स चेंज हो जाता है 13%। मतलब जो 10% लग रहा था इसकी जगह पर अगर 13% लगता तो क्या प्राइस होता है इसका, हमें वो भी यहाँ बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो ₹2200 है ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि इतने रुपीज़ में हमें शूज़ यहाँ मिल रहे हैं जिसमें कि सेल टैक्स लगा हुआ है उस पर, तो हमें ये पे करना है। इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ ये है ₹2200। बाकी हमें ये भी मालूम है कि जो सेल्स टैक्स परसेंट है ये है 10% का। तो अब हम यहाँ पर वो प्राइस निकालेंगे जो सेल टैक्स लगने से पहले था। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर कि प्राइस आफ्टर सेल टैक्स इक्वल होगा प्राइस बिफोर सेल टैक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंट और अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला है इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए प्राइस आफ्टर सेल टैक्स हमें मालूम है जो कि है 2200 इक्वल टू, अब प्राइस बिफोर सेल टैक्स हमें मालूम नहीं है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीधा इससे एक्स लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, अब 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंट यहाँ पर 10 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 अपॉन में 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास लिस्ट प्राइस आ जाएगा जिसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2200 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, इसको अगर प्लस करते हैं तो आ जाता है 110 अपॉन में 100। 1 0 से 0 यहाँ कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 इंटू एक्स हो गया 11x, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 11x अपॉन में 10 और ये है 2200। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11x, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालेंगे, यानी कि 2200 मल्टीप्लाई 10। अब x निकालने के लिए x है हमारा यहाँ पर प्राइस बिफोर सेल टैक्स, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको 2200 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 11। ये जो 11 है ये अपॉन में आ गया। अब 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22 और 2 0 ये वाली, यहाँ पर 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है ₹2000। तो ये हमारा लिस्ट प्राइस होगा जिसे हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। अब देखिए हमसे आगे सम में ये भी पूछा था यहाँ पर कि व्हाट विल बी इट्स प्राइस इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स चेंजेस टू 13%। मतलब क्या प्राइस होगा अगर सेल टैक्स जो है वो चेंज हो जाए 13%। तो इट मीन्स अब मेरे पास यहाँ पर मार्क प्राइस है तो मैं यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ दोबारा से, और सेल टैक्स में आप 13% रखूँगा। तो मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा जो मैंने ऊपर लगाया था कि प्राइस आफ्टर सेल टैक्स इक्वल टू प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स इनटू में 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन में 100। तो देखिए ये जो हमारा 2000 आया था जो कि लिस्ट प्राइस है, इसी पर हम 13% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्राइस बिफोर सेल टैक्स के नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई, अब 100 प्लस टैक्स परसेंट, अब यहाँ पर 100 प्लस, अब टैक्स जो है वो चेंज हो चुका है 13% में, तो हम यहाँ पर अब 13 का यूज़ करेंगे, और अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113 अपॉन में 100। अब यहाँ 2 0 से 2 0 की कट जाती है। अब अगर हम 113 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 226। अब यहाँ पर 1 0 ये वाली है तो वो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से 2260 जो है वो हमारा प्राइस आफ्टर सेल टैक्स आ जाता है जब उस पर टैक्स परसेंट जो है वो 13 लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।